स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमिकल लोकेशन एंड प्लेन्स ऑफ बॉडी। जो भी हमारे बॉडी में या फिर जिस प्लेन में हम अपने बॉडी को सेक्शन कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी के ऊपर हम लोग लोकेशन बना सकते हैं, उस सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। आप सबको पता है कि जब भी हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अलग-अलग ऑर्गन को, अलग-अलग टिश्यू को, अलग-अलग प्लेन में, सेक्शन में जो है हम लोग पढ़ते हैं, अलग-अलग सेक्शन में उसको देखते हैं, उसे जानते हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो है उसका जो पार्ट है, वो छूट ना जाए। तो हमें हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से समझने के लिए उसका जो लोकेशन है और जो प्लेन है, जिस प्लेन में, जिस लोकेशन में हम अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड करते हैं, उस चीज़ को जानना पड़ेगा। और ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले, पढ़ने से पहले आपको बॉडी प्लेन्स के बारे में जानना होगा। और एनाटॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, अगर आप जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो उस एनाटॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, उसमें आपको बॉडी प्लेन्स के बारे में ही पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके लोकेशन के बारे में ही बताया जाएगा कि हम लोग किस तरीके से लोकेशन बॉडी के ऊपर फिक्स करते हैं, पता करते हैं, कैसे उस चीज़ को जो है सो लोकेट करते हैं, किसी ऑर्गन को, किसके रेफरेंस से जो है हम किसी ऑर्गन को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन बताते हैं, अच्छे से समझाऊँगा, ताकि आप बहुत ईज़िली इस चीज़ को समझ जाएँ। और ये नोट्स बहुत प्रॉपर वे में है। सिर्फ़ इस नोट्स को लिख लेने से, पढ़ लेने से, समझ जाने से, आप इस प्लेन के बारे में, इस लोकेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँगे चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से जो है ये आपका पीपीटी या फिर नोट्स कह लें, होने वाला है। जिसमें सारे फिगर्स दिए हुए हैं। उसके बाद सारा नोट्स दिया हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ इधर-उधर से ढूँढने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ यहीं पे आपका सारा बॉडी प्लेन्स और बॉडी का लोकेशन पता चल जाने वाला है आपको। ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लें बॉडी प्लेन्स के ऊपर। तो जो ये बॉडी का प्लेन है, ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है? वो क्या करता है हमारे बॉडी को 2 इक्वल और अनइक्वल पार्ट में जो है डिवाइड करता है। ठीक है? एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हमारे बॉडी को 2 इक्वल और अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उस लोकेट करता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, यानी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसे लोकेट करने में हेल्प करता है। जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं या टिश्यू होते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लीवर किस जगह पे लोकेटेड है, किस प्लेन के ऊपर है, किस प्लेन के किस साइड में है, लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, नीचे है। इन सब चीज़ों को लोकेट करने के लिए हमें क्या करना होता है? अपने बॉडी के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन बनाना होता है। ठीक है? जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये एक लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इस तरीके से जो है सो हमें लाइन बनाना होता है। और उसके बाद हमें लोकेट करना होता है कि हमारा अगर हार्ट है, तो किस साइड में जो है सो हमारा हार्ट होगा। ठीक है? कैसे लोकेटेड होगा, किस प्लेन से किधर होगा, किस प्लेन से लेफ्ट में या किस प्लेन से राइट में होगा, किस प्लेन से सुपेरियर है, किस प्लेन से इन्फीरियर है। इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लेन से बॉडी प्लेन से पहले हम लोग बॉडी के लोकेशन को जानेंगे कि किस तरीके से हमारा लोकेशन। अगर हम बात कर ले अपने बॉडी पे इमेजिनरी लाइन बनाने की, तो हम लोग अलग-अलग लाइन बनाते हैं। उस हर एक इमेजिनरी लाइन को अलग-अलग नाम देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका हो गया मीडियल, हो गया लेटरल, हो इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपेरियर, इंफीरियर, प्रोक्सिमल और डिस्टल। ठीक है? ये अलग-अलग लोकेशन है, उसके नाम है, जो हम लोग इमेजिनरी लाइन बनाते हैं अपने बॉडी के ऊपर चीज़ों को लोकेट करने के लिए, ऑर्गन को लोकेट करने के लिए या टिश्यू को लोकेट करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। ये सब चीज़ है, ज़्यादातर जब सर्जरी वगैरह होता है, तो उस समय में एग्जैक्ट चीज़ें लिखी जाती है कि कहाँ पे किस ऑर्गन में दिक्कत है, इसके पोस्टीरियर साइड में दिक्कत है या एंटीरियर साइड में दिक्कत है, सुपेरियर साइड में दिक्कत है या फिर इंफीरियर साइड में दिक्कत है। ठीक है? इस सब चीज़ों को जो है लोकेट करने के लिए, पता करने के लिए, ताकि ऑपरेशन कहीं गलत जगह पे ना हो जाए। इस वजह से इस बॉडी प्लेन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है उस टाइम पे, उस चीज़ों को। सुपेरियर से इंफीरियर लाइन खींचेंगे या फिर इसको कहते हैं क्रेनियल से कॉर्डल लाइन खींचेंगे, तो आपका बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड बॉडी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो हो गया आपका मीडियल लाइन। जैसे अब अगर हमें एग्जांपल में देखिए, मैं कह रहा था इतने देर से कि अगर हमें कोई ऑर्गन को या किसी पार्ट्स को लोकेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। हम लोग, अगर हमें नोज को बताना होगा कि हमारा नोज किस साइड में है, तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है? तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो नोज है हमारा, ये क्या है? मीडियल टू आई है, यानी आई से मीडियल के साइड में हमारा नोज है। मान लेते हैं हमारा आई यहाँ पे है और नोज यहाँ पे है। ठीक है? मान लेते हैं कि आई हमारा यहाँ पे है और नोज यहाँ पे है, तो हम इस नोज को कैसे बताएंगे कि नोज हमारा किस साइड है, कहाँ पे है? तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा नोज है, ये क्या है? आई से मीडियल के साइड में है, यानी नोज इज मीडियल टू द आई। ठीक है? इसी तरीके से बाकी और ऑर्गन को जो है सो हम लोग यहीं पे हम अगर बात कर ले
कि हमारा जो आई है, जो हमारा आई है वो नोज से किस तरफ, नोज से किस तरफ है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि जो आई है वो लेटरल टू नोज है, यानी नोज से लेटरल है। अगर हम यहीं पे बात कर ले अगेन कि जो हमारा आई है वो ईयर से किस साइड है, जो ये ईयर है और इस ईयर से आई हमारा किस साइड है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आई इज मीडियल टू ईयर। ठीक है, आई इज मीडियल टू ईयर, यानी आई क्या है, मीडियल से, मतलब ईयर से मीडियल के साइड है, यानी अंदर के साइड है, ईयर से अंदर के साइड हमारा आई है। इस तरीके से हम चीजों को, ऑर्गन को, बॉडी पार्ट्स को लोकेट करते हैं, इसमें हमें बहुत मदद मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं लेटरल साइड। तो जो हमारा साइड का जो पार्ट होता है, दोनों साइड मीडियल से जो दोनों तरफ की ओर, ये हो गया, और लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हम बढ़ते हैं, मीडियल से जितना आगे जाते जाएंगे वो हम लोग लेटरल साइड बढ़ते जाएंगे, दोनों तरफ, लेफ्ट भी और राइट भी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम लोग यहीं पे बात कर ले, जैसे मैंने समझाया कि आई इज लेटरल टू नोज, यानी क्या है, जो हमारा आई है वो नोज के लेटरल साइड पे है। ठीक है, और अगर हम यही बात कर ले, जो हमारा नोज है वो आई के मीडियल साइड पे है। ठीक, अगर यहीं पे बात कर ले ईयर का, तो ईयर क्या है, नोज से लेटरल साइड पे है, और नोज क्या है, ईयर से मीडियल साइड पे। इस तरीके से जो है हम लोग लोकेट करते हैं बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, उसके बाद बात कर ले हम लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर की। तो जो हमारा फ्रंटल साइड होता है, जो आगे वाला साइड होता है, वो हमारा क्या है, एंटीरियर पार्ट है। जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स में जो एंटीरियर के साइड पे लगा हुआ है वो सारा हमारा एंटीरियर पार्ट है। और जो पीछे के साइड लोकेटेड है, जो भी चीजें पीछे के साइड है, यानी जो आपका पीठ वाला जो भाग है, जिसको हम लोग कह सकते हैं बैक साइड, वो हो गया आपका पोस्टीरियर साइड। और जो हमारा फ्रंटल साइड है, जो आगे का भाग है, वो हमारा हो गया एंटीरियर साइड। अब इसी में अगर हमें बात कर ले कि जो हार्ट है, अगर हमें लोकेट करना है कि हार्ट हमारा किस साइड में, एंटीरियर और पोस्टीरियर के रिलेशन में, तो हम लोग कहेंगे जो स्टर्नम है। अब स्टर्नम क्या होता है, तो आप यहाँ पे जो है सो आप देखते हैं, यहाँ पे एक बोन होता है इस तरीके से, जिससे रिब बोन अटैच होते हैं। तो ये जो आपका मिड बोन है, ये वाला, ये हमारा स्टर्नम है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर हमें हार्ट का पोजिशन देखना है, एंटीरियर है हार्ट या पोस्टीरियर है, तो हम लोग कैसे देखेंगे, एंटीरियर की साइड पे हमारा स्टर्नम इज एंटीरियर टू हर्ट, यानी क्या है, जो हमारा स्टर्नम है हर्ट से इंटीरियर साइड पे, यानी हर्ट से आगे के साइड पे है। और अगर यही हम हर्ट की बात कर ले, स्टर्नम के किस तरफ है हर्ट, तो हम लोग कहेंगे हर्ट इज पोस्टेरियर टू स्टर्नम। हर्ट क्या हो जाएगा, पोस्टेरियर टू स्टर्नम, यानी जो हर्ट है स्टर्नम से पोस्टेरियर साइड पे है, पीछे के साइड पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीरियर और पोस्टेरियर का एग्जांपल। साथ ही देख लेते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर होता है, आपको भी पता है, जो सुपीरियर को हम लोग अलग अलग नामों से ऐसे आप देख सकते हैं, ये सुपीरियर हो गया और ये आपका इन्फीरियर हो गया। इसको आप हाई भी कह सकते हैं, लो भी कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जैसे हम लोग बात कर ले लंग्स का पोजीशन जो है लीवर के रिस्पेक्ट में, ऊपर और नीचे में हम लोग देख रहे हैं, तो लंग का जो पोजीशन है वो लीवर के रिस्पेक्ट में क्या है, लंग्स इज सुपेरियर टू लीवर, यानी लंग्स क्या है, लीवर से ऊपर है। जब भी आप अपना ह्यूमन बॉडी का डायग्राम जब देखेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो जब आप ह्यूमन बॉडी के ऐसे डायग्राम देखेंगे, मैं एक बार बना लूँ इस चीज को, इस तरीके से ह्यूमन बॉडी का जब आप डायग्राम देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका साइड है, इस पार्ट में आपको जो है सो आपका लंग्स देखने को मिल जाएगा, और इसी पार्ट में यहाँ पे जो है इस तरीके से लीवर होता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लीवर होता है। तो अगर हम लंग्स का जो है पोजीशन देखें लीवर के रिस्पेक्ट में, इन्फीरियर और सुपेरियर के रिस्पेक्ट में, इन्फीरियर है या सुपेरियर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, लंग इज सुपेरियर टू लीवर, यानी लंग्स जो है वो क्या है, इस लीवर से ऊपर है। ये इस लंग, ये जो लंग्स है हमारा लीवर से ऊपर की ओर है। और यही अगर लीवर का बात कर ले लंग्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या कहेंगे, लीवर इज इन्फीरियर टू लंग्स, यानी लंग्स के नीचे लीवर है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है हम लोग लोकेट करते हैं इस लोकेशन से और इस बॉडी प्लेन से। ये हो गया सारा। इसके बाद फिर प्रोक्सिमल और डिस्टल, ये बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन वाला टर्म्स होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन था पहले, बट पढ़ने लगे, समझने लगे, तो ये सब चीजें खत्म हो गया है। जैसे जो आपका प्रोक्सिमल है वो क्या होता है, एक्चुअली प्रोक्सिमल क्या होता है और डिस्टल क्या होता है। प्रोक्सिमल हम कह सकते हैं पार्ट्स क्लोजर और नियर टू द ओरिजिन, जो क्लोजर पार्ट होता है या फिर नियर होता है, जो भी पार्ट्स ओरिजिन के, यानी जहां से वो पार्ट ओरिजिनेट होता है, वो पार्ट जितना नियर होगा, जितना क्लोजर होगा ओरिजिन पॉइंट के, वो प्रोक्सिमल कहलाएगा। और ओरिजिन पॉइंट से जितना दूर होगा, जितना अवे होगा, वो पार्ट क्या कहलाएगा, डिस्टल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपका
लोअर लिम्स और अपर लिम्स हो जाएगा। अब इसी ओरिजिन से अगर हम लोग बात कर ले, इधर वाली साइड जो भी है वो प्रोक्सिमल में जाएगा, और अगर नीचे की ओर बात करते जाए हम लोग तो ये कहलाएगा डिस्टल की ओर जाते जाएगा। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल में समझ ले तो बहुत आसान से एक एग्जाम्पल में आप समझिए इस चीज को कि नी ज्वाइंट इज प्रोक्सिमल टू एंकल ज्वाइंट, यानी जो हमारा लोअर लिम्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो है हमारा ये नी ज्वाइंट है, ये हमारा नी ज्वाइंट है। अब यहाँ नीचे जो है सो आपका एंकल ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है कि नी ज्वाइंट इज प्रोक्सिमल टू एंकल ज्वाइंट। ये जो हमारा नी ज्वाइंट है ये क्या है, एंकल ज्वाइंट से प्रोक्सिमल है, यानी ऊपर की साइड है। और अगर यही बात कर ले, एंकल ज्वाइंट इज डिस्टल टू नी ज्वाइंट, है ना, कि जो एंकल ज्वाइंट है हमारा डिस्टल है किसके, नी ज्वाइंट, यानी नी ज्वाइंट से नीचे की ओर है। अब हम नीचे की ओर एंड के साइड आ रहे हैं, ओरिजिनेशन से दूर जा रहे हैं, तो हम लोग इसको डिस्टल लगाए। और अगर हम लोग ओरिजिनेशन के साइड जाते हैं, जहां से ओरिजिनेट होता है बॉडी पार्ट्स, उस साइड अगर हम जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, ये प्रोक्सिमल के साइड जाते जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोक्सिमल और डिस्टल वाला पार्ट। अगेन अगर हम बात कर ले, एक और चीज मैं बता दूं, ये सब चीज हम लोग जो पढ़ते हैं, अब तक मैं यही चीज कह रहा था कि जो लोकेशन है, ये जो बॉडी पोजीशन है, इस चीज को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका अपना एनाटॉमिक, बॉडी पार्ट के एनाटॉमी को समझने के लिए बहुत बढ़िया रोल है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है जब आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानेंगे। ठीक है, इस चीज का ये इसका यूज है, यहाँ पे आप जो है मेंशन है आप नोट्स में लिख सकते हैं। साथ ही बात करें अगर चैनल के लिए, तो थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो से इन्फॉर्मेशन अच्छा मिल रहा हो, आप चीजों को सीख पा रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग BRIT DRIT कर रहे हैं, यानी रेडियो टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, या फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना चाहते, जानना चाहते, तो वो लोग भी चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख सकते हैं चीजों को, क्योंकि अब लगातार जो है आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का वीडियो आने लग जाएगा। पहला एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया हूँ, एनाटॉमी को समझने के लिए बॉडी प्लेन बहुत ज्यादा जरूरी था, तो मैं वो भी अभी जो है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, वो भी समझ जाएंगे। तो बस मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथ ही आगे बढ़ते हैं, एक होता है आपका क्रेनियल कॉर्डल, ये भी एक कह ले लोकेशन ही होता है क्रेनियल कॉर्डल, यानी क्रेनियम से लेकर के कॉर्डल की ओर। अब कॉर्डल क्या होता है, क्रेनियम तो चलो हम सब समझते हैं, हेड के पार्ट को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉर्डल वाला पार्ट होता है वो आपका टेल का पार्ट होता है। ये क्रेनियो कॉर्डल ज्यादातर यूज होता है जब आप USG के एक नाम आता है क्रेनियो कॉर्डल, जहाँ पे हम लोग CRL, ठीक है, CRL मेजर करते हैं बेबी का, फिटस का, एम्ब्रियो का, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉन रम्प लेंथ। ठीक है, ये क्रॉन रम्प लेंथ क्या होता है, जो बेबी होता है, इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे बेबी को, ये तो यहाँ से यहाँ तक का लेकर के हम लोग पूरा मेजरमेंट लेते हैं अल्ट्रासाउंड से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन से हम लोग पूरा मेजरमेंट लेते हैं, और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है पता करते हैं कि बेबी का ग्रोथ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी इस एज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 6 से लेकर के 12 वीक के अंदर बेबी का जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेबी का ग्रोथ बढ़िया है या नहीं है, उस चीज को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CRL का लेंथ लेते हैं, जो क्रेनियो कॉर्डल में आता है, यानी क्रेनियम से लेकर के कॉर्डल की ओर, हेड से लेकर के टेल की ओर जो हम जाते हैं, जो मेजरमेंट लेते हैं, ये जो लोकेशन है आपका, ये आपका क्रेनियो कॉर्डल का लोकेशन। अब बात कर लेते हैं बॉडी प्लेन के ऊपर। तो जो बॉडी प्लेन है आपका, ये 3 अलग-अलग पार्ट्स में जो है इसी चीज को, ये सेम है जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, और ये जो अभी हम लोग बॉडी प्लेन पढ़ने वाले हैं, दोनों सेम है, लेकिन अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है अलग जगह पे, और जो ऊपर वाला पार्ट आप देखे हैं उसका अलग इम्पोर्टेंस है अलग जगह पे। ये जो आप लोकेशन देखे हैं बॉडी लोकेशन, इस बॉडी लोकेशन का जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन से हम पता करते हैं कि जो हमारा बॉडी पार्ट है, जो ऑर्गन है, वो किस साइड में है, कहाँ पे है, यानी लेटरल है, मीडियल है, सुपेरियर है, इंफेरियर है, प्रोक्सिमल है, डिस्टल है। हम इस बॉडी लोकेशन से ये पता करते हैं। लेकिन अगर यही बात कर ले बॉडी प्लेन से हम क्या समझते हैं, क्या पता करते हैं, तो ये बॉडी प्लेन ज्यादातर आप CT में MRI का जो इमेजिंग होता है उसमें चेक करते हैं, और जब भी हम इमेज करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ सेक्शन काटा जाता है बॉडी का। MRI में आपको जो है प्लेट मिलता होगा, उस प्लेट में अलग 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 अलग, अगर आप समझ पा रहे हैं उस MRI के प्लेट को, तो आपको तो पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सेक्शन में एक ही बॉडी पार्ट का जो है सो इमेज दिया हुआ है। लेकिन अगर जो व्यक्ति इस इमेज को नहीं समझ पाता है, जो नहीं पता चल पाता है जिनको कि ये MRI में ये इतना सारा इमेज एक ही प्लेट में क्या है, तो उनको लगेगा कि सारा एक ही चीज का इमेज है, एक ही इमेज को इतने बार जो है सो दे दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका कुछ थिकनेस होता है इमेज काटने का MRI में, और सेम बॉडी पार्ट को अलग अलग सेक्शन में काटा जाता है, जैसे सेजाइटल में काटा जाता है, कॉर्नर में काटा जाता है, और ट्रांसवर्स में काटा जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अपने बॉडी पार्ट को जो है सेजाइटल में, कॉर्नर में और ट्रांसवर्स में कैसे बांट सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं
कि ये हमारा एक बॉडी है, एक फीमेल का बॉडी है, उसको हम लोग अलग अलग सेक्शन में काटे हैं। उसको मैं अलग अलग इमेज पे भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पहले बता देता हूँ, ऐसे प्लेन में जल्दी समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा अलग अलग भी जो है सो उसको इमेज को लगा के रखा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सामने वाला है, ये वाला लाइन, ये जो है आपका सेजाइटल प्लेन है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका कॉर्नर है, और ये जो है आपका, उसको ट्रांसवर्स कह सकते हैं या एक्सियल कहते हैं। जब आप एमआरआई में या सीटी में जाएंगे तो ज्यादातर इस वाले प्लेन को एक्सियल कहते हैं, लेकिन जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो इस वाले प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। तो ये सब चीज पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आप देख रहे हैं सेजाइटल प्लेन। अब सेजाइटल प्लेन होता क्या है, तो सेजाइटल प्लेन मीडियल प्लेन को ही कहते हैं, जो मीडियल प्लेन आपने ऊपर बढ़ा था। ये और सेजाइटल प्लेन दोनों एक ही है। यहाँ पे दोनों ही बॉडी पार्ट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है इक्वल। लेकिन सेजाइटल पार्ट में वो तो सिर्फ मीडियल था, लेकिन सेजाइटल पार्ट में एक और आता है। एक होता है आपका मीडियल सेजाइटल प्लेन, जो बॉडी पार्ट को लेफ्ट और राइट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे बॉडी को। एक आता है पैरा सेजाइटल प्लेन। अब ये पैरा सेजाइटल क्या है, मीडियल तो समझ गए, मीड से उसको जो है सो हम लोग डिवाइड करेंगे दो अलग अलग पार्ट में, बॉडी एक बॉडी को दो हाफ में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट में और राइट में। लेकिन जो पैरा सेजाइटल होता है, आप इस तरीके से सेजाइटल प्लेन में कहीं से भी काट सकते हैं, लेकिन वो जो पार्ट होगा वो अनइक्वल होगा, एक साइड ज्यादा होगा, एक साइड कम होगा। मान लेते हैं लेफ्ट साइड अगर ज्यादा है तो राइट साइड क्या हो जाएगा आपका, कम होगा, और अगर राइट साइड ज्यादा है तो लेफ्ट साइड कम होगा। अनइक्वल पार्ट में बॉडी को डिवाइड करेगा, वो हो गया आपका पैरा सेजाइटल। और जब एमआरआई में इमेज बनता है तो एक बॉडी के पार्ट को ऐसे करके अलग अलग जो है सो प्लेन में, सेजाइटल प्लेन में ऐसे ऐसे 16, 20, 15 इस तरीके से इमेज सेक्शन काट काट के इमेज दिखाया जाता है, ताकि आपका जो पैथोलॉजी है, जो दिक्कत है, वो छूटे नहीं, हर एक एंगल से बहुत अच्छे तरीके से उसको देखा जाए कि क्या दिक्कत है, कितने दूर में वो चीज जो है, बीमारी है, जो कुछ भी फैला हुआ है, किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं, कहाँ पे एग्जैक्ट सर्जरी करने की नीड है। इन सब चीजों को देखने के लिए अलग अलग एंगल से काट के देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सेजाइटल प्लेन है, बॉडी को इस तरीके से लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते हैं, जैसे आपने मीडियल में देखा था, ठीक है। इसके बाद होता है आपका कॉर्नर प्लेन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेजाइटल प्लेन। अब ये सेजाइटल प्लेन नाम कैसे पड़ा होगा आपको पता है? आप जानते हैं इसको, ये सेजाइटल प्लेन ही नाम इसका क्यों पड़ा? तो उसके पीछे भी रीजन है। ये सेजाइटल प्लेन नाम पड़ने के पीछे एक रीजन है कि यहाँ पे आप देखिए, ये सूचर है, आप देख रहे हैं ये सूचर, ये एक स्कल का इमेज है, और उस स्कल में अलग अलग बोन होते हैं, आपको पता है, फ्रंटल बोन होता है, पेराइटल बोन होता है, टेम्पोरल बोन होता है, ओसिपिटल बोन होता है। अब इस सब बोन को एक साथ अटैच करके रखने के लिए क्या होता है, यहाँ पे फाइब्रस सूचर होता है, फाइब्रस ज्वाइंट होता है, जो इमूवेबल होता है, जो मूव नहीं करता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी इस बॉडी प्लेन को देखने के लिए, बॉडी के लोकेशन को जानने के लिए, समझने के लिए। आप इस चीज को आप थोड़ा सा जो है 2 बार करके देख सकते हैं इस चीज को। तो ये जो है आपका ज्वाइंट है। अब ये इस जो सूचर है, इस सूचर का नाम क्या है, सेजाइटल सूचर है। और ये सूचर ऐसे करके जाता है, जो हमारे बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है इक्वल प्लेन में, इसीलिए इस प्लेन का नाम पड़ गया है सेजाइटल प्लेन। और इसी तरीके से एक होता है कॉर्नर प्लेन, जो इस बॉडी पार्ट को आगे और पीछे में, यानी ये फ्रंटल पार्ट हो गया और ये बैक वाला पार्ट हो गया, इसी से इस कॉर्नर सूचर के नाम से हमारा बॉडी के प्लेन का नाम पड़ गया है आपका कॉर्नर प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया जो कॉर्नर प्लेन है, अभी बताया मैंने, एक आगे और एक पीछे। यहाँ पे देख रहे हैं शैडो जैसा दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। तो ये जो शैडो है, इस बॉडी पार्ट को ऐसे करके कट किया गया है। एक मैं शॉर्ट में सोच रहा हूँ, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको एक्चुअल में काट के दिखाऊंगा। एक मैं जो है सो कुछ बनाऊंगा बॉडी प्लेन जैसा, बॉडी जैसा, मिट्टी का हो सकेगा या फिर किसी चीज का, और उसमें आपको दिखाऊंगा कि अगर हम काटे तो किस तरीके से जो है सो प्लेन में बॉडी को काट सकते हैं, यानी सेजाइटल प्लेन किस तरीके से काट सकते हैं, कॉर्नर प्लेन किस तरीके से काट सकते हैं, और ट्रांसवर्स प्लेन किस तरीके से काट सकते हैं। मैं देखता हूँ अगर कोई टॉय मिल गया तो उसको लेकर के, या फिर मिट्टी का बना करके मैं आपको काट करके दिखाऊंगा उस चीज को, कि कैसे एक्चुअल में प्लेन वो जो है होता है, और कैसे बॉडी को कट करता है, ठीक है, सेक्शन बनाता है। तो ये हो गया आपका फ्रंट में और बैक में जो है सो बॉडी प्लेन को जो काटता है, वो हो गया कॉर्नर प्लेन, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर कह सकते हैं, फ्रंट और बैक कह सकते हैं। इसके बाद आपका होता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को ज्यादातर एमआरआई और सीटी में हम लोग एक्सियल प्लेन कहते हैं, लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते समय हम लोग उसको ट्रांसवर्स प्लेन ही कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरीके से बॉडी पार्ट को काटा जाता है, ऊपर और नीचे में बॉडी पार्ट को अगर डिवाइड करते हैं, कोई भी प्लेन ऐसा जो बॉडी पार्ट को ऊपर और नीचे में डिवाइड करे, वो हो जाता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन या फिर एक्सियल प्लेन। बॉडी पार्ट को काटते नहीं है हम लोग एक्चुअली, यहाँ पे मैं काटने जैसा वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आप ये मत समझना कि बॉडी को एक्चुअली में हम लोग काटते हैं, एक लाइन बना देते हैं, एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, इमेजिंग कर लेते हैं, और उसके ऊपर और उसके नीचे से पार्ट को जो है सो डिवाइड कर देते हैं कि इसके नीचे ये पार्ट है, उसके ऊपर ये पार्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसवर्स प्लेन। नोट में बता दूं कि बॉडी के और भी कुछ प्लेन्स होते हैं
जो मैं यहाँ नहीं बताया, यहाँ बताता तो और भी लंबा हो जाता वीडियो। जब मैं आपको बताऊंगा कि जो बॉडी का जो एब्डोमेन का 9th रीजन होता है, जब हम लोग एनाटॉमी में आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे और जब एब्डोमिनल 9th रीजन पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि बॉडी के कुछ और भी प्लेन होते हैं, जैसे सबकोस्टल प्लेन हो गया, ट्रांसवर्स ट्यूबरकल प्लेन हो गया, इस तरीके से कुछ प्लेन होते हैं। बाद बाकी ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को भी शेयर कर दीजिए। बता दीजिए जो लोग बीआरआईटी डीआरआईटी कर रहे हैं, यानी रेडियो टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, टेक्नीशियन है या रेडियोग्राफर है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप इसी चैनल पे जाकर के एक बार चेक भी कर सकते हैं, इस पे स्पेशल प्रोसीजर का, एक्सरे पोजिशनिंग का अलग-अलग वीडियोस भी है और फ्यूचर में और भी आने वाले हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स पोजीशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स स्पेशल प्रोसीजर होता है, जो आपका एमआरआई का सीक्वेंस होता है, मतलब रेडियो से रिलेटेड, रेडियोग्राफर, रेडियो टेक्नीशियन कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिल जाएगा फ्यूचर में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।